बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ई कॉमर्स एसईओ के अंदर एक ब्लॉग पोस्ट का क्या रोल है वो देखेंगे। हम लोग एआई को यूज करते हुए ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखते हैं वो देखेंगे, और ऑन पेज एसईओ क्या होती है वो हम लोग देखेंगे। ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस की जाएंगी और इनको हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली परफॉर्म करें। ओके, मैं नोटपैड खोलता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई ब्लॉग पोस्ट होती क्या है। बेसिकली हम लोग ब्लॉग पोस्ट जो है इसको आसान लफ्जों में बोल सकते हैं न्यूज। क्या बोल सकते हैं? न्यूज। एक कंपनी है, एक ब्रांड है, उसने कुछ सेल लगाई है तो वो उसकी ब्लॉग पोस्ट कर सकता है, वो उसकी न्यूज दे सकता है। लेकिन हम लोग प्रोफेशनली इसको बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन शेयर करना। इंफॉर्मेशन शेयर करना, ये आपकी होती है ब्लॉग पोस्ट। मैंने पहले भी एसईओ के अंदर बताया था कि इंटेंट होता है आपके पास एक चीज जिसे हम लोग बोलते हैं कंटेंट की टाइप। अब कंटेंट में एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट होता है, एक ट्रांजैक्शनल होता है, एक नेविगेशनल होता है। ये हमारे पास टाइप्स होती हैं इंटेंट की। हम लोग जो इंटेंट पढ़ने जा रहे हैं, हमारा इंटेंट होगा इंफॉर्मेशनल। हम लोग अगर एक ई कॉमर्स स्टोर की एसईओ कर रहे हैं और उसके अंदर हमें एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा वो प्रोडक्ट क्या है जिसके ऊपर वो ई कॉमर्स स्टोर बनाया गया है। हम उसकी ही इंफॉर्मेशन देंगे। अब ई कॉमर्स के अंदर कैसे हो सकता है, आप किसी प्रोडक्ट की गाइड दे सकते हैं, किसी प्रोडक्ट का गाइड दे सकते हो कि भाई अगर आपने हमारा जो है वो कॉफी मेकर यूज करना है, ठीक है, तो उसकी गाइड क्या है, गाइडलाइंस क्या है, आप घर पे अच्छे से कॉफी कैसे बना सकते हैं, एक गाइड दे रहे हैं। आप उस प्रोडक्ट का रिव्यू दे सकते हो, ये प्रोडक्ट कैसा है, लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, ठीक है। आप प्रोडक्ट का कंपैरिजन करवा सकते हो। अब स्पेलिंग मेरे मुंह रॉन्ग होते हैं जी। आप प्रोडक्ट का क्या करा सकते हैं? कंपैरिजन करा सकते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट और जो आप हमारे किसी और बंदे से बाय कर रहे हो उसके अंदर क्या फर्क है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग के ऊपर बता सकते हैं। आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग के ऊपर बता सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट प्राइस कंपेयर कर सकते हो। फिर आप यहां पर क्या दे सकते हो, आप प्रोडक्ट की कंपैरिजन भी हो गया, प्राइस भी हो गया, रिव्यू भी हो गया, गाइड भी हो गया। आप प्रोडक्ट के इफेक्ट्स बता सकते हो। आप उसके आसान लफ्जों में प्रॉस एंड कॉन्स बता सकते हैं। प्रॉस होते हैं उसकी अच्छाइयाँ, कॉन्स होती हैं उसकी बुराइयां। तो ये इस तरह का जब आप प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखोगे तो वो उसका क्या बन जाएगा, ब्लॉग पोस्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ब्लॉग पोस्ट बन जाएगी। लाइक कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने यहाँ पे सर्च किया था लेटेस्ट कुर्ती डिजाइन 2026। अब यहाँ पर हम लोग कुर्तियों के डिजाइन दिखाएंगे। अब होता क्या है, यूजर ने जब भी कोई चीज खरीदनी होती है, जब इसने कोई चीज खरीदनी होती है वो क्या करता है, वो उस स्पेसिफिकली उस प्रोडक्ट को के बारे में पहले इंफॉर्मेशन लेता है। लाइक किसी ने को मोबाइल लेना है तो वो पहले चेक करेगा कि भाई मेरे पास जो प्राइस है, मेरे पास जो अमाउंट है वो तकरीबन 30,000 रुपये है, तो 30,000 में कौन कौन से मोबाइल मिल सकते हैं, 30,000 में कौन कौन से मोबाइल मिल सकते हैं, ये आप लोग इस तरह कंपैरिजन करते हैं प्रोडक्ट का। फिर प्राइस के साथ देखते हैं भाई प्रोडक्ट का, एक तो आपने प्राइस कंपेयर कर ली,
फिर आपने उसकी देख ली कि भाई ये प्रोडक्ट के अंदर हमारा ये जो अगर सैमसंग का मोबाइल 30,000 का तो उसके अंदर क्या कुछ लगी हुई चीजें, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, अगर वो ओप्पो का है तो उसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है, वो सारी चीजें चेक करते होते हैं, उसके बाद यूजर जाके चीज को खरीदता है। ठीक है, यूजर ने चीज खरीदने से पहले उसकी प्रॉपर्ली गाइड लेनी होती है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर गाड़ी लेनी है सेकंड हैंड, मैंने मिरान लेनी है, तो मैं देखूंगा मिरान है गाड़ी, तो मिरान के अंदर वीएक्स भी है और वीएक्सआर भी है, तो वीएक्स और वीएक्सआर में क्या फर्क है, मैं लेने से पहले क्या लूंगा, इसकी इंफॉर्मेशन लूंगा, मुझे पता चलेगा भाई वीएक्स पुराना मॉडल है, वीएक्सआर नया मॉडल है, या वीएक्सआर पुराना है और वीएक्स न्यू है। ठीक है, और वीएक्सआर में एसी चलता है, वीएक्स में नहीं चलता, तो उसमें आपस में चीजों का आपस में क्या होगा देखूंगा, और जो मेरी प्राइस रेंज के अंदर होगी मैं उस चीज को खरीदूंगा। तो भाई ई कॉमर्स के अंदर ब्लॉग पोस्ट का यही बेनिफिट है कि यूजर पहले इंफॉर्मेशन लेगा, फिर वो प्रोडक्ट की प्राइस को कंपेयर करेगा, वो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को देखेगा, वो प्रोडक्ट की रिव्यूज देखेगा, वो उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखेगा, तो वो क्या बन जाएगा उसके पास एक कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट बन जाएगा। ठीक है जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा जी। ओके जी, एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर क्या क्या चीजें होना जरूरी है। एक ब्लॉग पोस्ट में सबसे मेन चीज, पहली चीज है आपका टाइटल, क्या है टाइटल। दूसरी चीज है आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन, मैं इसके बाद एक्सप्लेन भी करता हूं ये क्या चीजें हैं। तीसरी चीज है आपकी सब हेडिंग, सब हेडिंग के बाद चौथी चीज हमारे पास है जी हेडिंग एक्सप्लेनेशन। फिफ्थ चीज हमारे पास है मल्टीमीडिया, इसमें इमेजेस भी हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं, इंफोग्राफिक भी हो सकते हैं। सिक्स चीज हमारे पास है ब्लॉग पोस्ट के अंदर आपका गाइड, प्रोडक्ट गाइड। सेवन चीज हमारे पास है प्रोडक्ट रिव्यूज। एट चीज हमारे पास है प्राइस कंपेयर। नाइन हमारे पास है उसके रिव्यूज। टेंथ हमारे पास है उसके प्रॉस एंड कॉन्स। 11th हमारे पास है उसका FAQ, और 12 हमारे पास है कंक्लूजन। ये सारी चीजें आपके एक ब्लॉग पोस्ट में होनी चाहिए ई कॉमर्स के लिए। अगर आप सिंपल एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं उसमें और इसमें क्या है, थोड़ा सा फर्क होता है। प्रोडक्ट के अंदर गाइड, रिव्यू, कंपैरिजन, रिव्यूज, प्रॉस एंड कॉन्स होना जरूरी है। अगर सिंपल ब्लॉग पोस्ट है तो ये चीजें ना भी हो तो काम चल जाता है। अब टाइटल, व्हाट इज टाइटल। मैं यहाँ गूगल खोलता हूँ जी, और गूगल पे जाके मैं लिखता हूँ जी लेटेस्ट कुर्ती डिजाइन 2026 विद दुपट्टा। अब मैं यहाँ नीचे आता हूँ जी, ये मैंने एक वेबसाइट खोल ली, ये मैंने एक वेबसाइट खोल ली, ये एक वेबसाइट खोल ली, ये मैंने 4 वेबसाइट्स खोल ली हैं। अब यहाँ पर जी मैंने इनका ब्लॉग देखना है। अब ये प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, क्या शो हो रहे हैं प्रोडक्ट, ये ब्लॉग पोस्ट नहीं है। जहां पर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट नजर आए साथ में प्राइस नजर आए तो आपको समझ जाना चाहिए। मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, तो ये मेरे पास क्या है एक ब्लॉग पोस्ट है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना 15 ट्रेंडिंग कुर्ती स्टाइल फॉर 2026, ये इसका टाइटल है। ये क्या है इसका, नेक्स्ट पर्सन के पास आता हूँ तो यहाँ भी मुझे क्या नजर आ रहे हैं प्रोडक्ट, यहाँ भी क्या नजर आ रहे हैं प्रोडक्ट। ओके, नो इशू, नीचे चलते हैं जी। ये वही वेबसाइट दोबारा ओपन होगी, सॉरी।
ओके, ये क्या आ रहा है जी, ये इनका टाइटल है, क्या है, ये भी प्रोडक्ट आ गए, क्रॉस कर देते हैं, कोई मसला नहीं। ये भी सारे क्या हैं जी, प्रोडक्ट्स आ गए हैं, ब्लॉग पोस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये इनका टाइटल शो हो रहा है, ये इनका टाइटल है, ब्लॉग ही है, इन्होंने यहाँ ऊपर ब्लॉग साथ में लिखा हुआ है, ये इनका टाइटल है, ये वाला इनका टाइटल है। तो ब्लॉग पोस्ट में जो पहली चीज है वो आपका क्या है, टाइटल है। टाइटल हमेशा आपका H1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब ये H1 क्या होता है, H1 होता है हेडिंग 1, क्या होता है, हेडिंग 1, पहली हेडिंग। एक पेज के ऊपर एक H1 होता है, किसी भी वेब पेज के अंदर कितने H1 होते हैं, 1। ओके, दूसरा, मस्ट इंक्लूड फोकस कीवर्ड। आपके टाइटल के अंदर आपका फोकस कीवर्ड होना। फोकस कीवर्ड क्या होता है, वो वर्ड जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, लाइक कुर्ती डिजाइन 2026, कुर्ती स्टाइल 2026, कुर्ता डिजाइन फॉर वुमेन। जो कीवर्ड है जिसका आपने वॉल्यूम चेक किया, कल बताया था ना कीवर्ड क्या होता है, वो कीवर्ड जो आप चाहते हैं कि लोग सर्च करें और हम गूगल में टॉप पे आए, वो आपका होता है फोकस कीवर्ड। अब इसके अंदर इनका फोकस कीवर्ड क्या है, कुर्ती डिजाइन फॉर गर्ल्स, ये भी हो सकता है, कुर्ती डिजाइन भी हो सकता है। यहां पे आता हूं तो जी कुर्तीज फॉर वुमेन, यहां पे आता हूं जी कुर्ती स्टाइल फॉर 2026, ये भी हो सकता है, ट्रेंडिंग कुर्ती स्टाइल भी हो सकता है। ठीक है, अब ये लिखने वाले को पता है कि वो किस कीवर्ड के ऊपर यहाँ पे आर्टिकल लिख रहा है, तो टाइटल क्लियर हुआ। नेक्स्ट चीज जी, टाइटल लेंथ इन ब्लॉग पोस्ट। हमारे पास 50 टू 60 कैरेक्टर्स, इससे बड़ा हमारा टाइटल नहीं होना चाहिए। 50 से 60 कैरेक्टर का आपका टाइटल हो सकता है, इससे बड़ा टाइटल आपने नहीं लिखना, बहुत छोटा टाइटल भी नहीं लिखना और बहुत बड़ा टाइटल भी नहीं लिखना। टाइटल के बाद दूसरी चीज है हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन, ये क्या बला होती है। आप जब किसी चीज को गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो यहां पर देखेंगे नीचे एक लाइन लिखी आ रही है, द डिजाइन इंक्लूड द लेटेस्ट इंक्लूड रिच फैब्रिक लाइक सिल्क एंड ब्रोकेड, जो भी लिखा है जरी वर्क एंड, ये सारा आपके पास क्या है, आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है। ये जो लाइन लिखी आ रही है ये क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन है। द लेटेस्ट कुर्ती सेट, ये क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन है। ये क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन है। ये क्या है जी, मेटा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, हर आर्टिकल की जो पहली आपकी 1.5 से 2 लाइंस होती हैं, वो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। क्या होती है, मेटा डिस्क्रिप्शन, पहली 2 लाइन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन हमारे पास इसकी लेंथ कितनी होती है, 120 टू 160 कैरेक्टर्स। ठीक है, लेकिन आप इसको 155 टू 160 कैरेक्टर तक भी लेके जा सकते हैं, ये इसकी लेंथ है। अब यहां पर भी मैं लाजमी लिख देता हूं, मस्ट इंक्लूड फोकस कीवर्ड। इसके अंदर भी आपका फोकस कीवर्ड होना जरूरी है। अब फोकस कीवर्ड रिपीट क्यों हो रहा है, रीजन क्या है रिपीट होने की। देखें, एक बच्चे ने अगर बबल लेनी है ना, बच्चे छोटे बच्चे ने, तो वो कितनी बार कहेगा मुझे बबल लेके दो, बार बार रिपीट करेगा। तब तक रिपीट नहीं करेगा जब तक उसे बबल या वो चॉकलेट मिल नहीं जाएगी, या चॉकलेट मिल जाएगी या उसे उसकी ट्यूनिंग हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मली माँ ट्यूनिंग कर देती होती है, फिर चॉकलेट भी दे देती होती है। ठीक है, तो यहां पर भी आपका जो फोकस कीवर्ड है वो आपका बार बार क्या होना चाहिए,
रिपीट होना चाहिए ताकि गूगल को पता चले। आपने कुर्ती डिजाइन लिखा तो ये एक वेबसाइट क्यों आई, इसके अंदर कुर्ती डिजाइन का वर्ड आ रहा होगा बार बार, कुर्ती 36 टाइम, 3 दफा 36 टाइम्स इस आर्टिकल के अंदर, इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर कौन सा वर्ड आ रहा है, कुर्ती। अच्छा कुर्ती मैं लिखता हूं और आगे मैं लिखता हूं स्टाइल, तो एक दफा कुर्ती स्टाइल का वर्ड आया, कुर्ती डिजाइन। अब कुर्ती डिजाइन का वर्ड यहाँ पे 3 दफा आया है। तो जो वर्ड जिसपे आप आर्टिकल लिख रहे होते हैं, ठीक है, वो आपका वर्ड बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। अब इसके अंदर 69 टाइम कुर्ती का वर्ड आया है, कुर्तीज का, ठीक है। कुर्ती डिजाइन इसके अंदर 13 दफा, कितनी दफा, 13 टाइम रिपीट हुआ है। तो इस वजह से कह रहा हूं कि जिस वर्ड के ऊपर आपने ब्लॉग पोस्ट लिखनी है वो आपके आर्टिकल के अंदर बार बार क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। ओके, अब जी नेक्स्ट चीज हमारे पास आ गई मेरा डिस्क्रिप्शन के बाद, सब हेडिंग्स। अब इसी आर्टिकल को देखें तो इसने इसके अंदर 9-10 हेडिंग्स बनाई हुई है। देखें ये पहली हेडिंग है, अनारकली कुर्तीज, कुर्तीज का वर्ड आ गया, इस हेडिंग के अंदर भी कुर्तीज का वर्ड आ गया, इसके अंदर भी कुर्तीज का वर्ड आ गया, इसके अंदर भी आ गया, इसके अंदर भी आ गया। मतलब कि आप अपनी वेबसाइट के ब्लॉग पोस्ट के अंदर हेडिंग्स बनाएंगे और उन हेडिंग के अंदर अपने फोकस कीवर्ड को भी रिपीट करेंगे। हेडिंग्स के अंदर भी हम लिखेंगे मस्ट इंक्लूड फोकस कीवर्ड। अब यहां पर एक चीज अपने ज़हन नशीन कर लें, लाजमी नहीं है कि हर हेडिंग में ही आपका फोकस कीवर्ड रिपीट हो। एटलीस्ट अगर आपके पास 10 हेडिंग्स हैं तो 2-3 के अंदर भी आपका फोकस का कीवर्ड रिपीट हो गया तो इनफ है। ओके, देन जी हेडिंग को एक्सप्लेन करना, ये हेडिंग को एक्सप्लेन किया जा रहा है, यहाँ पर हेडिंग को क्या किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब यहाँ देखें इस हेडिंग के अंदर भी कुर्तीज का वर्ड आ रहा है, यहाँ पर भी कुर्तीज का वर्ड आ रहा है। इट्स मीन के भाई यहां पर भी आपने इंक्लूड करना है अपने फोकस कीवर्ड को। आपका वो जो वर्ड जिस पे आर्टिकल लिखना है वो बार बार आना ही आना है आपके आर्टिकल। आप आर्टिकल लिख रहे हो बुलबुले के ऊपर, किसके ऊपर, बुलबुले ड्रामा देखा होगा ना आप लोगों ने। अब आपकी हेडिंग के अंदर भी बुलबुले आना चाहिए, आपके टाइटल के अंदर भी, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, और हेडिंग को एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। देन हमारे पास आ गया मल्टीमीडिया, इमेजेस एंड वीडियोस। अब ई कॉमर्स के अंदर भाई आपकी इमेजेस बहुत मैटर करती है। अब ये कुर्ती आपको अच्छी लग रही है, नहीं, ये ठीक है। अब यहां पर अगर इसने इमेजेस अच्छी लगाई होंगी तो लोग उस चीज को खरीदेंगे। अब इसको चाहिए था कि भाई अगर ये कुर्ती दिखा रहा है, ये इसने कुर्ती दिखाई जैकेट स्टाइल कुर्ती, तो यहाँ पर इसको जैकेट स्टाइल कुर्ती की 4-5 तस्वीरें लगानी चाहिए थी। ऐसे ही है ना, इस बंदे ने एक चीज खरीदनी है वो इमेजेस देख के खरीदेगा। तो आपके ई कॉमर्स ब्लॉग के अंदर इमेजेस बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और अब तो बड़ा आसान काम हो गया है, आप चैट जीपीटी को बताओ कि भाई ये कुर्ती है, एक मुझे जैसे 10 और डिजाइन बना के दो, उसके प्रॉम्प्ट्स बना के दो, बना के देगा, विश से जाके इमेजेस जनरेट करो, उठा के यहाँ लगा। अब तो मसला ही नहीं है भाई डिजाइन बनाना, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम सिर्फ ब्लॉग दे रहे हैं कि भाई ये होती हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एक आर्टिकल था ये वाला, इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, 1 2 3 4 5 अपने क्या लगा दिए हैं, प्रोडक्ट। ये हमारे पास ये वाले डिजाइन पड़े हैं, इनमें से ले लो। देखो ना ब्लॉग पोस्ट है और ब्लॉग पोस्ट में वो अपनी चीज को साथ में बेच भी रहे हैं, ठीक है। ये सारी ब्लॉग पोस्ट है, देखो ये सारे डिजाइन नीचे लगाए हुए हैं इन लोगों ने, और इनके डिजाइन भी अच्छे हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास एक आर्टिकल है जी। अब देखो ये कुर्ता का वर्ड यूज कर रहा है, इसकी हेडिंग में भी कुर्ता आ रहा है, इस हेडिंग में भी कुर्ता का वर्ड आ रहा है।
यहां पर भी कुर्ता का वर्ड आ रहा है और देखो साथ में प्राइस भी दे रहा है, साथ में प्राइस भी दे रहा है। अगर आपको मैरून वेलवेट ए लाइन कुर्ता सेट चाहिए तो आप यहां से जाके खरीद सकते हो। और ये कहीं और नहीं भेज रहा, ये अपनी वेबसाइट के ऊपर ही रख रहा है बंदे को, ये हमारी वेबसाइट से ले लो कौन सा वेलवेट मैरून कलर का कुर्ता, ठीक है। तो ये देखो बड़ा प्यारा सा कुर्ता है भाई, अच्छा लग रहा है, अच्छा सिला हुआ है। वेलवेट को स्टिच करना बड़ा मुश्किल होता है, जो लोग स्टिचिंग करते हैं उन्हें पता होगा, ठीक है, स्लिप हो जाता है वो जब सिलाई करते हुए। ओके जी, अब आप लोग सोचते होंगे सर को हर चीज का ही पता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग इससे आगे। हम लोगों ने मल्टीमीडिया इमेजेस, इमेजेस वीडियोस इन्फोग्राफिक की बात हो रही है। यहाँ पर इमेजेस के अंदर एक टैग होता है ALT टैग। कौन सा टैग? ALT टैग, इससे हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव टैग। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव टैग बोलेंगे हम लोग इसको। और हम लोग अपनी चीज लगाते हुए इस टैग को लाजमी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक इमेज है, इस इमेज को जब हम अपलोड करेंगे तो यहां पर हम लोग टैग लाजमी लगाएंगे। ओके, यहां पर हम लोग टैग लाजमी लगाएंगे इमेज का। वो जब हम अपलोड करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे लग रहा है ALT टैग। देन आगे बाद प्रोडक्ट गाइड है, आपको पता है गाइड आपने कैसे देनी है। रिव्यूज आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, गाइड भी आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, दो प्रोडक्ट का कंपैरिजन करना है वो भी लिखवा सकते हो, रिव्यू भी, हर चीज आप कहां से लिखवाओगे? चैट जीपीटी से लिखवाओगे। फिर एक और चीज बड़ी जरूरी है आपके आर्टिकल के अंदर, वो है जी लिंकिंग। दो तरह के लिंक होते हैं, एक इंटरनल लिंक होता है और एक एक्सटर्नल लिंक होता है। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है कि आप अपनी आर्टिकल के अंदर अपनी ही वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, जिस तरह इसने दिया हुआ है। ये जिस तरह अभी हमने एक आर्टिकल खोला था ये वाला, जिस तरह इसने ये लिंक दिया हुआ है कि अगर आप अपनी वेबसाइट से कस्टमर को अपनी वेबसाइट पे ही रख रहे हैं तो ये इंटरनल लिंकिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल जी, मैंने क्या किया, मैंने एक आर्टिकल लिखा कि कुरान में कितने सजदा है, तो मैंने बताया भाई कि भाई फलां पारे के फलां सूरत में फलां रकू के पास फलां लाइन सजदा किया है। मैंने उसकी इमेज भी लगा दी, मैंने वो लिख के लिखा ही बता दिया। फिर मैं कहता हूं जी कि अगर आपने इस पूरी सूरत को रीड करना है या पूरे पारा को रीड करना है तो यहाँ पे क्लिक करें। उस पर क्लिक करेगा बंदा कहाँ चला जाएगा? मेरी वेबसाइट के अंदर ही उस पारा के ऊपर चला जाएगा या उस स्पेसिफिक एरिया की जो तलावत है उसके ऊपर चला जाएगा। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? इंटरनल लिंकिंग। क्या कर रहा हूँ? एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है? किसी दूसरे की वेबसाइट का लिंक लगा देना। फॉर एग्जाम्पल एक चीज आपके पास नहीं है, एक चीज आप दो प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर रहे हो, एक आप अपने प्रोडक्ट का और एक अपने कंपैरिटर की प्रोडक्ट का, या एक अमेजोन की प्रोडक्ट का। अब एक प्रोडक्ट है जी आपके पास, लास्ट टाइम मैंने दिखाई थी हाई स्माइल, दांत साफ करने के लिए एक वो ट्यूब है या सीरम है कुछ भी। अब वो ओरिजिनल भी आ रहा है और फेक भी आ रहा है, तो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर लिख के लगा देता हूँ कि भाई कि ये फेक वाला देखने के लिए इस वेबसाइट पर चले जाओ। तो मैं जिसका वेबसाइट का लिंक लगाऊंगा वो क्या होगा? एक्सटर्नल लिंक। क्या होगा? और जहां पे मैं एक्सटर्नल लिंक लगाऊंगा वो उस बंदे का क्या बन जाएगा? बैक लिंक। कि किसी दूसरे की वेबसाइट में अगर आपका लिंक लगता है वो आपका बैक लिंक है। अगर आप किसी का लिंक अपने आर्टिकल में लगा रहे हैं तो उस बंदे को क्या मिल जाएगा? बैक लिंक मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक वेबसाइट है किसके बारे में? पैरेट्स के बारे में। किसके बारे में? और मैं जिक्र कर रहा हूं जी मकाओ पैरेट का। कौन से पैरेट का? मकाओ, ये तोता होता है। अमेजोन भी एक बर्ड है, तोता होता है। मैं अमेजोन बर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जहां पे अमेजोन बर्ड की बात आई, किसी और वेबसाइट के ऊपर बताया गया भाई भाई आज से 2 साल पहले पाकिस्तान में अमेजोन बर्ड्स के ऊपर बीमारी आई और इतने अमेजोन बर्ड्स मर गए। तो वहां पे मैं उस वेबसाइट का अगर लिंक लगा दूंगा तो रेफरेंस के लिए आप वहां जाके चेक कर सकते हो, वो उसका एक्सटर्नल लिंक भी बन जाएगा, मेरे लिए एक्सटर्नल लिंक होगा, उसका वो क्या बन जाएगा? बैक लिंक बन जाएगा।
तो ये सारी चीजें आपके आर्टिकल के अंदर होनी चाहिए। अब ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, टाइटल इतना होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, इमेजेस होंगी, हेडिंग्स होगी, इंटरनल लिंकिंग होगी, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप काउंट कर लेंगे, मिला लेंगे, तो आपकी वेबसाइट की बन जाएगी ऑन पेज एसईओ। अगर आप गूगल पे जाके लिखते हैं ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट, तो यहाँ का आपको सारी चीजें बताएगा। देखिएगा जरा जी, मैं सी मोर पे जाता हूँ। कहता है जी पहले तो आपका जी कीवर्ड रिसर्च होनी चाहिए, हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, कीवर्ड प्लेसमेंट होनी चाहिए आपके टाइटल के अंदर, यूआरएल के अंदर, H1 के अंदर, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, थ्रू आउट बॉडी के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, आपका जो क्या जी मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, इंटरनल लिंक होनी चाहिए, एक्सटर्नल लिंक होनी चाहिए। तो यही सारी चीजें, आपका टाइटल टैग होना चाहिए, मेरा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये सारी चीजें अगर हम लोग मिलाएंगे तो बेटा हमारी क्या बन जाएगी, ऑन पेज एसईओ। क्या बन जाएगी? मैंने आर्टिकल की चीजें बताते बताते आपको साथ में ऑन पेज एसईओ का भी बता दिया, ठीक है। अब यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ओके जी, अब हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं ब्लॉग पोस्ट राइटिंग। उससे पहले कुछ एक्सटेंशंस हैं जो आपको एक आर्टिकल लिखते हुए और एसईओ करते हुए हेल्प करेंगी। वो ये सारी एक्सटेंशंस हैं: डिटेल्ड एसईओ, एसईओ मेटा इन वन क्लिक, एसईओ वॉलेट, कीवर्ड एवरीवेयर एंड इमेज आई। मैं यहाँ क्रोम खोलता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ क्रोम एक्सटेंशंस। यहाँ से आप एक्सटेंशन जो आपकी ऑलरेडी इंस्टॉल हुई होती हैं वो शो हो जाती हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी क्रोम वेब स्टोर, और यहाँ से ये क्रोम वेब स्टोर को मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर आप एक्सटेंशन का नाम लिखेंगे। मैंने लिखा है एसईओ वॉलेट, एंटर करूंगा। ये एक्सटेंशन है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको ऐड टू क्रोम कर देंगे। दूसरी ऐड एक्सटेंशन करता हूँ, दूसरी एक्सटेंशन बेटा सर्च करता हूँ जी जिसका नाम है डिटेल्ड एसईओ। क्लिक करूंगा इस पे, ऐड टू क्रोम कर दूंगा। ऐसे ही तीसरी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लूंगा जिसका नाम है जी एसईओ मेटा इन वन क्लिक। ये रही जी एसईओ मेटा इन वन क्लिक, इसको भी ऐड टू क्रोम कर लूंगा। फिर हमारे पास एक एक्सटेंशन है जी कीवर्ड एवरीवेयर। मेरे पास ऑलरेडी एडेड है तो रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट एक्सटेंशन हमारे पास है इमेज आई। क्लिक करेंगे, इसको भी ऐड टू क्रोम कर देंगे। अब इन एक्सटेंशन से आपको क्या बेनिफिट होने जा रहे हैं? सारी एक्सटेंशन जब आपकी ऐड टू क्रोम होके इंस्टॉल हो जाएंगी, आपने इस पजल वाले निशान के ऊपर, बेसिकली एक्सटेंशन का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे और इनको आप कर देंगे पिन। ये सारी एक्सटेंशन आपके सामने आ जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल ये आपका कंपेटिटर है और आप इस जैसा आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ पर एसईओ मेटा इन वन क्लिक पे क्लिक करेंगे। ये बता रहा है कि आपके कंपेटिटर का टाइटल ये है, आपके कंपेटिटर की डिस्क्रिप्शन ये है। अब आपके कंपेटिटर ने एक H1 यूज की है, 4 H2 यूज की है, 17 H3 यूज की है, H4 इतनी यूज की है और H6। हेडर पे आएंगे तो ये सारी उसकी हेडिंग्स आपको यहाँ पे शो हो गई है। इससे बढ़ के आपको और क्या चाहिए? कंपेटिटर ने क्या क्या लिखा है आपको सारे का सारा पता चल गया। इमेजेस, जितनी इमेजेस वो यूज कर रहा है वो आपके पास यहाँ पे ये उनके लिंक्स आ चुके हैं। देन कौन कौन से लिंक्स उसने लगाए हुए हैं, ये उसके सारे लिंक्स आ चुके हैं। सोशल आ गया उसके पास जी। अच्छा, अब ये पहली एक्सटेंशन है। अब चलते हैं डिटेल्ड एसईओ की तरफ। ये भी वही काम करेगी, टाइटल निकाल देगी, डिस्क्रिप्शन निकाल देगी, हेडिंग्स निकाल देगी और इमेजेस। अब 71 इमेजेस लगी हैं, 71 इमेजेस।
एक विदाउट ALT टेक्स्ट है जी, और विदाउट टाइटल 71 है। आप इनको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं जी, जो है जी SEO वॉलेट। मुझे ये एक्सटेंशन बहुत मजे की लगती है, लेकिन ये चलती है जीमेल के थ्रू, ये यहाँ पे आपकी नहीं चलेगी। अब चलते हैं जी इमेज आई की तरफ। इमेज आई पे आप यूं क्लिक करेंगे तो ये इस पेज में जितनी भी इमेजेस आ रही हैं, जितनी भी इमेजेस आ रही हैं, ये इनको एनालाइज कर रहा है। इनको क्या कर रहा है? एनालाइज कर रहा है। ठीक है, अगर आपको ये इमेजेस यहाँ से डाउनलोड करनी है, उसने 183 इमेज 210 को कर लिया, करने देते हैं जिसको। 253 इमेजेस इसके पास आई हैं। ये सारी इमेजेस वही बेटा आपके पास आ चुकी है। जो इमेज आपको इनमें से डाउनलोड करनी है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करें, इमेज डाउनलोड हो गया आपके लैपटॉप में। मैं आपके लिए आसानी पैदा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? आसानी पैदा कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आता हूँ, डाउनलोड करना है, यहाँ से ओरिजिनल डाउनलोड पे क्लिक करें, डाउनलोड। अगर आपको यहाँ से हाई रेजोल्यूशन इमेजेस चाहिए तो 132 इमेजेस यहाँ पे लार्ज है। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करो, सारी सिलेक्ट होगी। डाउनलोड पे क्लिक करो, 132 की 132 इमेजेस आपके लैपटॉप में। तो ये बेस्ट वे है कंपैरेटर का डाटा उठाने के लिए। कंपैरेटर जो है, ये वो कंपैरेटर्स हैं जो गूगल में टॉप पे आ रहे हैं। गूगल में टॉप क्यों आ रहे हैं? क्योंकि गूगल को इनका कंटेंट क्या है? पसंद है। तो हम भी ऐसा ही कंटेंट लिखेंगे, हमें भी सेम एज इट इज कंटेंट लिखना है। ओके, मैं जा रहा हूं चैट जीपीटी के पास। किसके पास? चैट जीपीटी के पास गया और चैट जीपीटी से हल्की सी बातचीत करते हैं। पहले मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा, आप लोगों को मैंने यहाँ बताया हुआ है कि आप लोग टेम्प मेल के थ्रू चैट जीपीटी को यहाँ पे लॉगिन सिस्टम में कर सकते हैं कॉलेज के अंदर। मैं कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ, मेरी जीमेल लॉगिन है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपका ऑलरेडी चैट जीपीटी चल रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर भी आगे बहुत सारे जुगाड़ है मजीद आर्टिकल लिखने का ना। आगे पास चैट जीपीटी को जाके आप यहाँ पे एक्सटेंशन है काफी, जिनमें एक क्लिक करेंगे पूरा का पूरा लिख के, लेकिन हम लोग मैन्युअली लिखाएंगे। गूगल कहता है कि भाई आप बेशक एआई से लिखवाओ, लेकिन उसमें वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू मतलब कि भाई कंटेंट ऐसा हो जो गूगल को भी पसंद आए और लोग भी वही ढूंढ रहे हो। अगर मैं यहाँ चैट जीपीटी का कहता हूँ, हेलो चैट जीपीटी, मुझे एक ब्लॉग पोस्ट लिख दो, मेरा कीवर्ड ये है। कीवर्ड क्या था जी? लेटेस्ट, या चलें कुर्ती 2026। गो करूंगा, ये मुझे लिख के दे देगा। अब ये अगर आप आर्टिकल लगाओगे तो आप गूगल में कभी भी टॉप पे नहीं आ पाओगे। ठीक है ये भी आर्टिकल ही, लेकिन जब आप अपने कंपेटिटर जैसा लिखवाओगे, कंपेटिटर जैसी हेडिंग्स यूज करोगे, फिर आपके लिए जो आर्टिकल चैट जीपीटी लिख के देगा वो क्या होगा? द बेस्ट होगा। अब ये भी देखो आर्टिकल है, वही चीजें लिख रहा है जो वो आपको चाहिए, लेकिन ना तो इसने भाई रिव्यू लिखे, ना ही गाइड लिखी, ना ही प्राइस कंपैरिजन किया, कुछ भी उसने नहीं बताया। मैं न्यू चैट पे जाता हूं, अब मैं अपने तरीके से लिखना चाह रहा हूं। हेलो चैट जीपीटी, मुझे आज अपने ई कॉमर्स स्टोर के लिए एक ब्लॉग पोस्ट रेडी करवानी है। मेरा फोकस कीवर्ड ये है। यहाँ पे अपना फोकस कीवर्ड दे देता हूँ, कुर्ती डिजाइन 2026। फिर मैं से क्या कहता हूँ, मैं तुम्हें अपने कंपेटिटर के आर्टिकल्स का लिंक देता हूं, आप उनको एनालाइज करो। पहला कंपेटिटर का लिंक यहां से कॉपी किया, चैट जीपीटी में आया, पेस्ट कर दिया। थोड़ा गैप दिया, दूसरे कंपेटिटर का लिंक कॉपी किया, चैट जीपीटी में आके पेस्ट कर दिया। फिर थोड़ा गैप दिया, तीसरे कंपेटिटर का आर्टिकल उठाया, चैट जीपीटी में आके पेस्ट कर दिया।
चौथे के पास का लिंक कॉपी किया, ये दोनों मेरे का सेम ही है। ये 3 का मैंने इसको लिंक दे दिया। अब मैं आपको अपने कंपैरेटर पहले इसे एनालाइज करने देते हैं। ओके, अब पहले एनालाइज करो और मुझे गाइड करो। एक बार में आपने आर्टिकल नहीं लिखवाना। अब ये 3 कंपैरेटर्स हैं जी। पहला जी एनवी कल्चर, ये पहली वेबसाइट है जी, एनवी कल्चर या काउंटर जो भी इसका नेम है। ये इसको पहले उसने एनालाइज किया है कि भाई इनके की करेक्टर्स क्या हैं, ठीक है। फिर पाक स्टाइल वालों को उसने किया है, फिर तीसरी वालों को उसने किया है, तीनों को उसने यहाँ पे करके दे दिया मुझे कंपैरिजन। मैं कहता हूँ ओके थैंक्स। अब मैं आपको अपने कंपैरेटर्स की हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स देता हूं, उनको आप उन हेडिंग्स को समझो, स्ट्रक्चर को समझो, उनके स्टाइल को समझो, उनके राइटिंग स्टाइल को समझो, और जो बेस्ट हेडिंग्स हैं स्ट्रक्चर वाइज वो मुझे सेपरेट कर दो। मीन वो हेडिंग निकाल के देना जो मैं अपने ब्लॉग पोस्ट में यूज कर सकूं। ये रहे मेरे कंपैरेटर की हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। आउटपुट में मुझे भी स्ट्रक्चर्ड हेडिंग एंड सब हेडिंग्स देना। अब क्या करूंगा, पहले कंपैरेटर पे आया, यहां मैं गया जी डिटेल्ड एसईओ पे, हेडिंग्स पे आया, सारी की सारी हेडिंग क्या की, कॉपी की, चैट जीपीटी में जाके क्या कर दी, पेस्ट। फिर दूसरे कंपैरेटर की उठाता हूं जी, डिटेल्ड एसईओ पे गया, सॉरी हेडिंग्स पे गया, सारी की सारी उठाई, यहाँ पे कर दी पेस्ट। फिर ऐसे ही तीसरे के पास गया, डिटेल्ड एसईओ पे गया, हेडिंग्स पे गया, सारी की सारी हेडिंग की कॉपी और यहाँ पे आई कर दी पेस्ट। अब मैं एक और बात भी इसके अंदर कह देता हूं, डोंट यूज डुप्लीकेट हेडिंग्स। मैं बल्कि उर्दू में लिखता हूं, हेडिंग्स को डुप्लीकेट ना करना। ओके, देखो मैं उसको प्रॉपरली गाइड कर रहा हूं, मैं उसे ये नहीं कह रहा कि मुझे लिख के दे दो। अब वो मेरे लिए काम कर रहा है कि भाई आपका पहली हेडिंग ये होगी, इसमें आपका टाइटल बनेगा, आपका जो है वो ब्रॉड येट स्ट्रांग होगा, स्पोर्ट होगी। हेडिंग 2 आपकी इंट्रोडक्शन सेक्शन होगा, फिर हेडिंग 2 होगी, फिर ये सारा मुझे क्या करके दे रहा है, लिख के दे रहा है। हेडिंग 3, हेडिंग 2, फिर हेडिंग के अंदर कौन कौन सी हेडिंग्स बन रही हैं। ओके, अब मैं इसे कहता हूं जी ओके थैंक्स। अब मुझे, अब क्योंकि मेरा मेरी ब्लॉग पोस्ट एक प्रोडक्ट के बारे में है, तो मेरी ब्लॉग पोस्ट में ये चीजें भी होनी चाहिए। कौन सी वाली जी, ये वाली, प्रोडक्ट गाइड, प्रोडक्ट रिव्यू, एफएक्यू एंड कंक्लूजन। कॉपी किया था भाई, ये थोड़ा सा बोर आपको करेगा, लेकिन जब आप लोग करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को मजा आएगा। ये मैं बेटा आपको प्रोफेशनल लेवल का सिखा रहा हूँ, बिगिनर लेवल का नहीं सिखा रहा, ठीक है।
बिगिनर लेवल पे वही होता है कि बस आप गए उससे लिखा बोला आर्टिकल लिख दो, वो लिख के दे देगा। अभी आर्टिकल नहीं लिखना। परफेक्ट कहता जी मुझे अंडरस्टैंड हो गया कि भैया आप क्या कुछ लिखना चाह रहे हो। ये सारी मुझे दोबारा हेडिंग्स बना के दे रहा है। जब ये लिख के दे देगा, अब आपने इससे अगली बात करनी है। ओके थैंक्स। अब पहले मुझे टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के दो। अब ये हमें टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के देगा। ये हमारा टाइटल है जी, इसने हमें यहाँ पे दे दिया रिकमेंडेड टाइटल ये है, कुर्ती डिजाइन 2026 कंप्लीट प्रोडक्ट गाइड रिव्यू एंड प्राइस कंपैरिजन। कितना उसने अच्छा लिख दिया। तो कह रहा है आप ये भी लगा सकते हो, कुर्ती डिजाइन 2026 डिटेल रिव्यू प्रॉस कॉन प्राइस एंड बाइंग गाइड। ठीक है, ये उसने एक बार डिस्क्रिप्शन लिख के दी, ये दूसरी लिख के दी, ये तीसरी लिख के दी। अब जो आपको इनमें से बेस्ट लगती है वो आप अपने आर्टिकल पे यूज कर सकते हैं। अब आपने कहना है ओके, अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, जो उसने हमें हेडिंग्स बना के दी है। अब आपने कहना है मुझे इंट्रोडक्शन लिख के दो। ओके, अब मुझे H2 इंट्रोडक्शन ये राइट कर दो, कम से कम 300 वर्ड्स। कितने? अब ये मुझे वो चीज लिख के देगा, फिर हम इसे कहेंगे अब अगला पार्ट लिख के दो, फिर हम इसे कहेंगे हमें नेक्स्ट पार्ट लिख के दो। अगर आप चैट जीपीटी को बोलेंगे ना कि एक ही दफे में आर्टिकल लिख दो, वो 500-700 वर्ड का लिख देगा। अब जब आप इससे बारी बारी बातचीत करके लिखवाएंगे ना, ये आपको 5000 वर्ड 10,000 वर्ड का भी लिख के देगा। लोग अमूमन यूट्यूब पे या हम सेमिनार्स में कहीं जाते हैं तो पूछते हैं कि सर आप इतने लंबे लंबे आर्टिकल एआई से कैसे लिखवा लेते हैं। हम तो लिखने बैठते हैं थोड़ा सा लिख के जी कहता बस। तो हम लोग इसी तरीके से पहले उससे हेडिंग्स बनवाते हैं, फिर वन बाय वन करके उन हेडिंग को हम लोग एक्सप्लेन कराते जाते हैं। अब देखो इसने इसको एक्सप्लेन कर दिया। और प्रॉपर्ली कुर्ती फैशन इन 2026 is not just about following trend, it's about making a particle long term। जो भी लिखा हुआ है जी, ये सारा कुछ इसने आगे लिखा हुआ है, ये पूरे का पूरा इसका आर्टिकल आपका एक सेक्शन है। फिर आप अगले सेक्शन को लिखवाओ, फिर आप अगले सेक्शन को लिखवाओ। इस तरह आपका सारे का सारा क्या बन जाएगा, एक ब्लॉग पोस्ट बन जाएगा। अभी ये लिख लिया, लिखने के बाद जो जो ये लिखता जा रहा है, आप जाओगे गूगल डॉक्स में। कहा जाओगे? गूगल डॉक्स में। मैंने गूगल डॉक्स खोला, साइन इन पे गया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे गया और यहां मैं आर्टिकल लिखूंगा। अब मेरे आर्टिकल का फोकस कीवर्ड क्या था? कुर्ती डिजाइन 2026। यहाँ पे आया, टैब 1 को रीनेम किया, यहाँ पे कर दिया टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। जो उसने टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन आप में बना के दी, जो मेरे में से पसंद आया, ये टाइटल पसंद आया, कॉपी किया, यहां पर आगे पेस्ट कर दिया। मेटा डिस्क्रिप्शन उठाई यहां से, यहाँ पे आए कर दी, पेस्ट कर दी। फिर प्लस के निशान पे जाता हूं। अब हमारी हेडिंग 1 है, हमारी हेडिंग ये वाली हेडिंग है जी। क्या हेडिंग का नाम था जी? ये कॉपी करो, यहाँ पे आया, इसको रीनेम किया, पेस्ट करो। अच्छा, इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। और आप चाहें तो आप इसके नीचे भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इसको सिलेक्ट करो और इसको यहाँ से आप हेडिंग कर दो। क्या कर दो? बोल्ड कर दो, या इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लो, 14 साइज कर लिया, एंटर दबाया। अब इससे नेक्स्ट वाला कॉपी करता हूं और इसके नीचे आगे पेस्ट कर देता हूं। तो पूरे का पूरा आर्टिकल आपका यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। फिर इस तरह आप आगे लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, आपका पूरे का पूरा क्या आर्टिकल यहाँ पे गूगल डॉक्स में आ जाएगा। फिर हम लेटर ऑन जब अपना स्टोर बनाएंगे तो हम लोग इसके ऊपर इसको पब्लिश करेंगे।
आपका अगर स्टोर है वर्डप्रेस में बना हुआ, किसमें बना हुआ? वर्डप्रेस में बना हुआ, तो वर्डप्रेस के लिए एक प्लगइन है, प्लगइन का नेम है जी रैंक मैथ। क्या नाम प्लगइन का? रैंक मैथ। मैं यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ और उसके ऊपर आपको दिखाता हूँ कि रैंक मैथ कैसे काम करता है। फिर उसके बाद आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे। मेरे ख्याल में इतना आज के लिए काफी है, वरना आप लोगों के ऊपर से गुजरना शुरू हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग आते हैं अपनी वेबसाइट में, एक वेबसाइट जिसके ऊपर मैंने रैंक मैथ किया हुआ है, और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपका आर्टिकल कैसा लगा हुआ होता है जी। ये एक आर्टिकल है जी। अगर जब आप इसको अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे, पोस्ट में जाके, ऐड पोस्ट पे जाके, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है रैंक मैथ का, अगर ये प्लगइन आपने किया हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ रैंक मैथ आपको प्रॉपरली ऑन पेज एसईओ करवाता है। देखो, मैं रैंक मैथ के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ मैंने अपना फोकस कीवर्ड दिया। क्या दिया? फोकस कीवर्ड। यहाँ पर बता रहा है कि भाई फोकस कीवर्ड हमारे टाइटल में आ रहा है। फोकस कीवर्ड है मेरा कुरान पारा 1। फिर कह रहा फोकस कीवर्ड हमारी मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आ रहा है। फोकस कीवर्ड हमारे यूआरएल के अंदर भी आ रहा है। फोकस कीवर्ड जो हमारे वो स्टार्ट में भी अपीयर हो रहा है। फोकस कीवर्ड हमारे कंटेंट के अंदर भी अपीयर हो रहा है। एडिशनल में आएंगे जी, सब हेडिंग में भी आ रहा है, एएलटी एट्रीब्यूट में भी आ रहा है, कीवर्ड 10 टाइम रिपीट भी हो रहा है। ठीक है जी, आपके इंटरनल लिंक भी लगे हुए हैं, आपके एक्सटर्नल लिंक भी लगे हुए हैं। ये टोटली आपकी क्या करवा रहा है? ऑन पेज एसईओ करवा रहा है। जो चीज आपके आर्टिकल में मिस होगी, रैंक मैथ आपको खुद ही बता देगा भाई ये चीज आप इसमें छोड़ दो, इसको अपने आर्टिकल में ऐड करो। कर सकते हैं बेटा, आप लोग कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप जो लोकल पे काम करें उसमें प्लगइन को ऐड करें, और जो आर्टिकल आपने गूगल डॉक्स में लिखा, यहाँ पे टाइटल ले आओ, यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन ले आओ। इमेज लगानी है, आप लोगों को ऑलरेडी इमेज लगाना आती है, नहीं भी आती मैं बता देता हूँ इमेज कैसे लगाते हैं जी। आपने जी प्लस के निशान पे क्लिक करना है, यूं इमेज पे क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक करना है, इमेज चूज करके लगाना है। ठीक है, इमेज लगाना तो मुश्किल है ही नहीं। बाकी किसी को हेडिंग बनाना है, उसको यूं क्लिक करो, यहाँ पे हेडिंग्स है, H1 करना है, H2 करना है, H3 करना है, वो आप कर सकते हो। आर्टिकल को वेबसाइट पे लाओ और उसको क्या कर दो? पब्लिश कर दो। ये आपका प्रॉपर वे है एक ब्लॉग पोस्ट लिखने का और उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करने का। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।